दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। 66 वर्षों के बाद अरमान पूरे हुए, दिल बाग बाग हुआ, आंखें खिलखिला उठी। आज़ादी के समय, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हज़ारों लाखों महिला, पुरुष और बच्चे पलायन कर रहे थे। अपना घर, अपना आंगन, अपने कारोबार, अपने पशु पक्षी जानवर सब छोड़ दिया था। जान बचाने की जहमत उठा रहे थे कि किसी तरह से इस आफत से बाहर निकला जाए। 93 वर्ष के भाटिया परिवार के बुज़ुर्ग आज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि विभाजन के समय उन्होंने क्या देखा और इतना लंबा समय वो सपने अपने भीतर सजोए रहे। 66 वर्ष के बाद उसी आंगन में पहुँचे जिसको उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया था। उस शहर में पहुँचे जिसकी गलियों में वो खेलते कूदते बड़े हुए थे। 10वीं कक्षा तक पहुँचे थे कि अचानक से पलायन करना पड़ा। अपने उस शहर को छोड़ना पड़ा, अपने उन सहपाठियों को, अपने उन रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा जिनके बीच में उनका 16 वर्ष का जीवन बीता था। भरी जवानी में अपने माँ बाप के साथ, अपने 2 वर्ष के छोटे भाई के साथ जब वो पलायन कर रहे थे तो उनकी आंखें रो रही थी। दहशत ज़्यादा थे कि किस तरह से वो अपने शहर को छोड़ रहे हैं और चिंतित इसलिए थे कि अब वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, कहाँ मिलेगी उन्हें पनाह। तो दोस्तों, ये परिवार आप देख रहे हैं, घरोंडा मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। देवराज भाटिया 93 वर्ष के हो चुके हैं। आज से 11 वर्ष पहले इन्हें अपने पुश्तैनी गांव, अपने पुश्तैनी शहर पाकिस्तान के ननकाना साहब में जाने का मौका मिला। और जब ये ननकाना साहब पहुँचे, अपना वही पुश्तैनी घर, उस घर का वो आंगन, वो तमाम कमरे यूं के यूं थे। मंडी में इनकी जो दुकान थी वो यूं की यूं थी। वहाँ के आड़तियों से मिले, उस गली में मिले, गली वालों ने भव्य अभिनंदन किया, स्वागत किया। लेकिन दुखदाई जो इनके सामने बात थी, इनके समय के इनके सहपाठी, आसपास के वो लोग नहीं थे। उनके परिवारों में से कोई नहीं था। जब इन्होंने अपने वो कागजात दिखाए, अपनी आड़ती का जो फर्म का लाइसेंस दिखाया, आड़तियों ने इनका स्वागत किया। लेकिन दुख था तो सिर्फ इतना कि इनके ज़माने के, इनके स्कूल में जो पढ़ते थे उनमें से कोई भी इन्हें नहीं मिला। आखिर वो कहाँ चले गए, ये आज भी चिंतित हैं। देवराज जी, कितने वर्ष के हो चुके हो? मैं 93 साल का हूँ जी। कब का जन्म है आपका? 8/9/1931 का। जी। तो जब आप पाकिस्तान से भारत में आए तो आपकी उम्र कितनी थी? मेरी जब पाकिस्तान से आया उस वक्त 10वीं था, तो मेरे 16 साल का था। 16 साल हाँ, का। 16। किस तरह से क्या हुआ था एकदम से, कुछ बताएं जरा। उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि हर वक्त मन में डर था कि वो आ रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, छोरेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने बंदूकें ली हैं और मंडी में और शहरों में फिर रहे हैं। और लोग जो है जान बचाने के लिए अपने घरों में घुसे हुए हैं। कोई आम तौर पर हम वहाँ को ऐसा फिरता हुआ नजर नहीं आता था। शहरों में डर का माहौल था और लोग जो थे वो यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी किसी तरह से हम यहाँ से निकल चले जी। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि 16 सितंबर को 16 या 17 याद नहीं है, 16 या 17 सितंबर को एक कानवाई, बिहारी कानवाई हमारे पास 12 ट्रकों की आई, जो कि जिनमें से एक ट्रक का ड्राइवर से मैंने खुद जाके मिला। और मैंने उनका मंडी में आई ये कानबाई? मंडी में आई? मंडी के बिल्कुल सामने थी। आप मंडी में थे? मंडी के सामने जगह थी, खाली जगह थी। तो वहाँ कानवाई वहाँ खड़ी हुई, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद एक बिहारी ट्रक के ड्राइवर से बात करी
तो बैरी ड्राइवर ने कहा तो आप कितने आदमी हैं? मैंने भाई हम 3 आदमी बड़े हैं, एक छोटा 2 साल का मेरा छोटा भाई है, हम जाएंगे। वो कहते हैं जाओगे तो 100 रुपया एक आदमी का लूँगा, 400 रुपये लूँगा। बड़ी मुश्किल से क्या देख के उसने 300 रुपये मेरे से लिए। और ट्रक जो है, ट्रक उसी वक्त जो है मंडी के वहाँ हमारी दुकान थी मंडी में, वहीं ट्रक वहीं ले आया। ट्रक लेके मैंने मेरे पिताजी की और माता जी को कहा आप चलो। उनको पता नहीं था क्यों आए। मैं उनको समझा दिया, मैं ये हम ले चलते हैं अमृतसर ले जाएंगे, हम बैठ जाओ जल्दी जाओ। उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार समझ के वहाँ बैठ के उनको, और वहाँ वो कहने लगे हमारे सामान, वो कहते सामान नहीं ले जाएंगे, एक ट्रंक जो है आप रख दो। एक ट्रंक आपने रख दिया, जो कपड़े कुपड़े थे वो रख दिया। और वो जो 5 बजे के आसपास है हमें वहाँ लिया। 5 बजे के आसपास है अमृतसर के आस आगे वो खराब हो गया। लाहौर आने के बाद वो खराब हो गया। जब खराब हो गया तो बाकी वो भी थे, उसके 2-4 और 2 ट्रक थे वो चले गए, वो छोड़ के उसको चले गए। और हमें भी वो ट्रक जो उन ट्रकों में बिठा दिया, वो ले आए। वो ट्रक खराब हो गया था, हम अमृतसर आ गए। अमृतसर जो जहाँ रिफ्यूजियों के डेरा था, जहाँ उतारते थे, वहाँ उन्होंने उतार दिया। उतारने के बाद हमें फिक्र हुआ कि भाई हमारा तो माल जो था कपड़ा जो जायदाद थी, जो सब पीछे छूट गया, सामान उसी में है। वो परमात्मा की ऐसी दया हुई, वो 5-6 घंटे के बाद वो ट्रक के बाद मिल गया। मिलने के बाद उसने सामान दे दिया, उन्होंने उतार दिया। उतारने के बाद हमें जो है वो उसने बात छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अमृतसर में हमारी एक रिश्तेदार थी, हम अगले दिन वो उसके पास गए। उन्होंने हमें रखा 2-3 दिन रखा। रखने के बाद उन्होंने हमें एक कमरा दिया, कमरा ले लिया। वहाँ कमरा लेके वहाँ हम रहे 3-4 महीने रहे। उसके बाद 3-4 महीने रहने के बाद हम मुक्तसर आ गए। मुक्तसर में भी हम ऐसे रहे कि मुक्तसर हमारा विचार था कि शायद यहाँ कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन पता लगा मुक्तसर तो बॉर्डर है बिल्कुल। फिर मन में डर था, कहीं बॉर्डर पर है, फिर कहीं ना कोई ऐसा ना कोई पाकिस्तान का हमला या कोई ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो हमने बड़ी मुश्किल से बच के आए। वहाँ से छोड़ के मुक्तसर छोड़ के कैथल आ गए। अच्छा, सीधे कैथल, मुक्तसर से छोड़ के कैथल। कैथल में हम शायद 2-3 महीने कैथल में रहे। वहाँ मंडी में जगह ली, मंडी दुकान देखी, लेकिन मंडी में दुकान हमें वो पैसे लगते थे, पैसे बहुत चाहिए थे, लेकिन हमारे पास ऐसे है नहीं थे, है जी। तो वहाँ से हम यहाँ ग्राउंड है मंडी, ग्राउंड छोटी मंडी थी, यहाँ से छोटी मंडी थी, 20-30 दुकानें थी यहाँ पर, ऐसी मंडी। और वहाँ यहाँ अगर तो आप तो भाटिया जी बड़े आड़ती थे वहाँ के। हाँ जी। आपकी तो आड़त की दुकान थी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब इस तरह का माहौल हुआ, हाँ जी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए आप लोग? तो जी हमारे पास पैसा कहाँ था जी? 8 की दुकान में तो पैसा 5-4 हज़ार रुपया था, 5 हज़ार रुपया था हमारे पास नगद जो है। घर में पशु भी छोड़ आए? और पशु साथ आए, जब आदमी नहीं आ रहे थे पशु कैसे आते है जी? तो जमीनें भी थी आपकी? हाँ जी, जमीनें थी, लेकिन जी में पशु कैसे कैसे जाते जी? वहाँ तो सबकी तो हमारी की थी, सबकी थी, सब छोड़ के आए जी। सब छोड़ के आए? सबको छोड़ के आए। सब जान बचाने के लिए हमें कैसी किसी तरह हमें तो जान बच गई। हम तो जान बचाने के लिए यहाँ पहुँच। तो वापिस आप पाकिस्तान कब पहुँचे फिर? 2005 में एक हो गया। 2005 में? 5 में गया। कितने दिन रुके वहाँ? है जी, कितने दिन रुके? 1 हफ्ता। एक हफ्ता। कैसा लगा आपको? कैसा थी, बहुत सारा लगा कि दुकान देखी, मकान देखी, हम देखा, सब कुछ वैसे ही था? वैसे ही था। वह 2005 में देखा सब कुछ ठीक ठाक था। आपकी दुकान वही ऐसे के ऐसे? वैसी थी भाई, दुकानें मकाने सब कुछ वैसे ही था। आपकी हवेली सब ऐसी थी? सब लोग कागज हो गए थे, बस उन्होंने कागज से सब प्रॉपर्टी पर उनके कब्जा था। हाँ जी। तो जब आप मंडी के सेक्रेटरी से मिले, हाँ जी, तो उन्होंने क्या कहा आपको? सेक्रेटरी ने बहुत इज्जत करी, उसने बिठाया मुझे। है जी, बैठाने के बाद उसने देखा, जब आपने अपने कागजात दिखाए? कब दिखाए? दिखाने के बाद उसने सब कुछ देखा, उसने बहुत कुछ। ये है दर्शकों, देखिए ये वो यादें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये पाकिस्तान से बंटवारे के समय आए थे अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ, और साथ में इनके था
इनका 2 वर्ष का भाई साथ में ये लेकर के आए थे, कानबाई के ट्रक में बैठ के आए थे। उस समय का ये सर्टिफिकेट इनके पास आज भी है। ये बना हुआ है 1946 का। 1946 में द ननकाना साहिब ग्रीन सिंडिकेट लिमिटेड मंडी में इनकी बाकायदा आड़त की दुकान होती थी, और आज ईश्वर की कृपा से घरोंडा मंडी में भी इसी नाम से, निक्कूमल जैक्सन के नाम से इनकी आड़त की दुकान है। पूरा परिवार वीडियो में बैठा है, परिवार से भी बात करेंगे, साथ में समाज सेवी ईश्वर गुप्ता जी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जब आपने ये सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट दिखाया, हाँ जी। तो सेक्रेटरी साहब क्या बोले? देखे हैरान हो गए। हैरान हो गए। हाँ, ये क्या लगे, ये ऐसे देखो, ये आप ये सर्टिफिकेट आपको कैसे? मैं जी देखो, सामान तो हम ले नहीं, ये कागज जैसे ये मेरे पास आ गए हैं। उस ट्रंक में ये कागज थे? हाँ, ये कागज मेरे पास आए। एक ट्रंक था, उसमें कागज जरूरी कागज थे, उसमें रखे मैं, वो ट्रंक ले आए। तो फिर आड़ती भी आपसे मिले वहाँ के? हाँ जी, आड़ती, मंडी के आड़ती मिले? हाँ मिले, आरती मिले मिले मिले, उन्होंने बात करी। तो कहा भाई कैसे आए? मैं देखो, हमारी किस्मत थी, हम बात के आ गया। भाई नहीं, वहाँ से आना कैसा बहुत मुश्किल था। हमारे वहाँ तो जिस आदमी को पता लग गया ये वहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, मुसलमानों को जो पता लग वहीं घेर लेते थे, वही काबू कर लेते थे। लेकिन हमें खुशकिस्मती थी कि हम बच के आ गए, निकल के आ गए। तो ननकाना साहब के भी दर्शन किए? हाँ जी, हाँ। मजबूरी में पलायन करना पड़ा था, वो सारे यादें थी। आपके समय का कोई व्यक्ति मिला? आपके स्कूल के समय का कोई व्यक्ति? कोई आदमी नहीं मिला जी, कोई नहीं, कोई आदमी नहीं था उस टाइम का, कोई आदमी नहीं था, कोई ना जिसको मैं बताया जा गई या कोई कागज दिखाए तो उन्होंने देख के जो है उन्होंने। कुछ याद है आपको? आपके साथ कौन कौन पढ़ते थे, उनके नाम याद हैं? देखो जी, नाम तो कोई कह नहीं सकता, कोई एक इंदर था। इंदर एक आदमी था, उसका दिमाग में आ रहा है, वो था। हाँ जी, इंदर आपका खास दोस्त था? हाँ, जो वो आदमी दो और याददार। तो जब आप दोबारा गए तो मुलाकात नहीं हुई इंदर से? जी, वहाँ का हिंदू तो है नहीं था। अच्छा, वहाँ हिंदू तो है नहीं था। हिंदू तो है हाँ, हिंदू तो सवाल ही था, तो मुसलमान थे। तो उस वक्त वहाँ जो है मुसलमानों की आबादी नहीं थी। ननकाना साहब जहाँ हम रहते वहाँ मुसलमान नहीं थे, 1-आधा% था जी, क्यों सिखों की आबादी थी वहाँ। वो सारा राज जो सिखों का था। हाँ जी, इसलिए जान बच गई। हाँ जी, वहाँ जो मुसलमान बहुत कम थे, इसलिए जो हम बच के आ गए थे। अच्छा, मुसलमान है नहीं थे वहाँ, 1-आधा% या 0.5% मुसलमान होंगे, वो भी गाँव में थे। तो जब अब आप गए तो आपको प्यार मोहब्बत मिली? हाँ जी, ठीक है, इज्जत करी उन्होंने। इज्जत? हाँ, इज्जत करी उन्होंने। तो शादी कब हुई फिर आपकी आंटी जी के साथ? ये हुई शादी 1952 में। 1952 में। तो आंटी जी के साथ आप वो बातें याद करते हैं, शेयर करते हैं कि पाकिस्तान से ऐसे आए थे? आपके साथ शेयर करते हैं? करते थे जी, करते हैं। इनका परिवार भी पाकिस्तान से आया होगा? हाँ, पाकिस्तान से आए। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ से आए आप लाहौर से आए? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। लाहौर बाहर से कोई 55 किलोमीटर लाहौर ननकाना साहब से। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, हाँ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। तो आपको भी, आप जब पाकिस्तान से आए थे आप तो छोटे होंगे? ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, आप ਮੈਂ कितने साल ਛੋਟੀ के थे? ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੇ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ। अच्छा, अच्छा। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, हाँ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। नहीं, आप ਉੱਥੇ ਬੜੀ कितने साल के थे? ਹੈ। आप कितने साल के थे जब पंजाब ਮੈਂ में? 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ। 10 साल के थे हाँ, जब 10 साल पाकिस्तान के। से। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ। डरे, बहुत डर था। डर था जी बहुत। पर मैं बहुत डर। बहुत। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ जी ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ। जी। ਬੜੇ ਸੰਭਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ।
ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ बैठो अब कोई इकट्ठा आपकी कोई बहन भी छूट गई थी पाकिस्तान में? हैं आपकी बहन छूट गई थी, 3 महीने बाद आई, ਉਹ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ क्या मामला था? ਦਾਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਸੀ ਦਾਦੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ हाँ सारा सामान भी दे गए सारा सामान भी दे गए अच्छा 3 महीने मुस्लिम परिवार के घर में रही, बेटी बना के रखा उन्होंने? हाँ उन्होंने बैठे उन्होंने एक कमरा उन्होंने मेरी दादी जी देता अपना मेरी दादी बड़ी समझदार सी ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲਕਾ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਕੇ ਨਲਕਾ ਸਾਡਾ ਨਲਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ इतनी सेवा की? ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ अच्छा ਨੇ पूरा दहेज भी दिया? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਾਜ ਵੀ ਦਹੇਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ तो शेयर जरूर करते रहिएगा, ये वो यादें हैं जो आज तक ये हमारे बुजुर्ग अपने दिलों में सजो करके रखे हुए हैं और वो यादें ही इन्हें 66 साल के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के ननकाना साहब में ले गई। इनकी आत्मा खुश हुई, आंखें बाग बाग हो उठी, दिल झूम उठा अपनी वो हवेली देख करके, अपनी वो मंडी देख करके, उस मंडी में वो दुकानें देख करके। विनोद भाटिया जी कैसा महसूस करते हो जब पिताजी पाकिस्तान की वो यादें सुनाते हैं? 11 साल पहले ये पाकिस्तान पहुँचे, उसके बाद इन्होंने आकर के बताया कि किस तरह से उन्होंने स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया, 7 दिन तक बड़ी सेवा भी की। आप भी कुछ बताइए और आपसे क्या क्या शेयर करते हैं? पिताजी अक्सर को बड़ा इनको रहता था कि मैं अपनी जहाँ पर मेरा जन्म हुआ मैं उसको देखना चाहता हूँ। इनका बड़ा मन था, ये कई बार करनाल गुरुद्वारा में जहाँ से ये डेरा ये जो जत्था जाता है, कार सेवा जत्था जाता है, तो इन्होंने देखा कि ननकाना साहब वहाँ जत्था जाता है तो मैं उनके पास ज़रा थोड़ा सा जाऊँ और मेरे को ज़रा वहाँ तक ये ले जाए, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं कोई जाने का ऐसा। तो इन्होंने 5-7 बार लगातार गए। मेरे ख्याल एक करतार सिंह है नाम के सरदार जी, करतार सिंह ही थे पिताजी मेरे ख्याल में, तो उनके साथ इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इनको कहा भाई हम आपको है ना, इन्होंने बताया कि मेरा जन्म ननकाना साहब में है, तो उन्होंने इनको कहा, आश्वासन दिया कि मैं आपको है ना लेके जाऊंगा। तो वो दिन आया कि इनको ये वो लेके चले गए। जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचने के बाद ये अपनी शॉप दुकान पे गए, दुकान पे जाके देखा दुकान बिल्कुल बंद पड़ी थी। तो इनको बड़ा लगा कि दुकान बंद पड़ी है, मंडी सारी खुली हुई मंडी में दुकान थी। तो ये अपना सारा, जैसे मुझे पिताजी बता रहे हैं कि मैं ये सारा अपने सर्टिफिकेट जो भी मेरे पास थे ननकाना साहब के साथ लेके गए थे। तो ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के पास गए तो सेक्रेटरी के जैसे ही दिखाया तो सेक्रेटरी देख के हैरान रह गया कि इतना पुराना कागज और ये व्यक्ति अपने जन्मस्थली को देखने के लिए आए। तो उस सेक्रेटरी साहब ने उस आदमी को बुलाया। वो आदमी उसके पिताजी गुजर चुके थे, वो लड़का उसका ठेकेदारी का काम करता था। तो उसको पता लगा, उसको उस ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार से जैसे पिताजी को मिलवाया तो पिताजी ने दुकान खुलवाई। दुकान खुलवाने के बाद पिताजी मुझे ऐसे बताते हैं कि मैंने नीचे से लेके ऊपर छत तक एक एक चीज़ को देखा। देखने के बाद मैं छत पे बहुत देर खड़ा रहा और मैं सोचता रहा, जैसे ही मैं जो चीज़ छोड़ के गया था वो चीज़ आज तक ऐसे कैसे पड़ी है। घर की दीवारें, अंदर की सब कुछ चीज़ ऐसे कैसे, आंगन सब कुछ ऐसे कैसे। वो ठेकेदार पिताजी को शाम को घर लेके गया। घर लेके गया तो घर जाके उन्होंने पिताजी का
बहुत ही अच्छी तरह स्वागत किया, बड़ी अच्छी तरह बिस्तर लगा के, मंजियाँ जैसे वहाँ रिवाज था, मंजियाँ लगा के वहाँ पे पिताजी को, शाम होते ही जैसे ही पिताजी ने मेरे से उनसे टेलीफोन से मेरे से उनसे बात कराई। अच्छा जी। उनसे बात कराई, बात कराने के बाद माताजी से बात कराई। उन लोगों ने पिताजी को, मेरे माताजी को, उनको ये कहा इस बार तो आप अकेले आए हैं, साथ लेके आए। मेरा भी बड़ा मन था, बेगम को साथ लेके, बेगम, यही कहा उन्होंने, बेगम। तो मेरे को भी था बड़ा, मैं कई बार अक्सर पिताजी से कहता रहता हूँ, पिताजी मुझे भी एक बार जरा दर्शन करा दो। मेरा बड़ा मेरा भी बड़ा मन था। तो मेरे को पिताजी कहने लगे, मैं ही पता नहीं किस बड़ा, मुझे भी बड़ा मुश्किल से ऐसे उन्होंने पासपोर्ट में वीज़ा लगवा दिया, तो मेरा भी, मैं गया हूँ। तो वहाँ पिताजी अपने स्कूल में भी गए, जैसे मुझे पिताजी ने बताया, स्कूल में भी गए। स्कूल में जान, वो स्कूल ऐसे था आज भी? स्कूल बहुत स्कूल था, गुरु नानक खालसा हाई स्कूल ननकाना साहब। अच्छा। बहुत मशहूर स्कूल था, बहुत इतना बड़ा था कि काफ़ी जगह में था, बहुत। उनकी ग्राउंड ऐसे ही आज भी? उस वक्त ऐसे ही था। आप क्या पता क्या, जब आप गए हाँ जी, उस वक्त तो ऐसे ही था। हाँ जी, वो तो हमारे स्कूल, हमारा शहर, हमारे दुकान से कम 1.5 किलोमीटर था। हाँ जी, वो हमारा शहर बहुत काफ़ी लंबा था जी। हाँ जी, हमारा शहर जो है लंबाई में कहा था, चौड़ाई में कम था। अच्छा, बदलाव था कुछ वहाँ देखा आपने? हाँ जी, सब कुछ देखा। जो आपके समय में गलियां थी? हाँ बिल्कुल, सब कुछ देख के जो मैं जहाँ तक पहुँच चुका था, देखा था सब गलियाँ, शहर सब देखे थे। और शहर हमारा लंबा था जी। एक जो ननकाना साहब गुरुद्वारा कम 2 किलोमीटर का, एक सिर से 2-2.5 किलोमीटर लंबा था, ऐसा था। तो हमने सारा, वो सड़क थी एक लंबी सड़क, जो स्टेशन से लेकर गुरु नानक जी का जन्म था, तो वहाँ तक हम गए था। तो वो वहाँ होगा 1-1.5 किलोमीटर लंबा होगा। हम लोग सारी सड़क देखी। मतलब 7 दिन पूरे आराम से आप वहाँ रहे? बिल्कुल अच्छी ठाठ से? बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे जी जनता को, दर्शकों को, कि एक वो वक्त था? हाँ। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके सारे वो बुजुर्ग, वो यादें, पूरा परिवार हरा भरा है, वही फर्म है, उसी नाम से फर्म है। ऐसे हमें तो कोई जानता नहीं था। हमें तो हमारे पिताजी, हमारे मैसेज निकुमल जैक्शन बाटिया फर्म से, उसी से ही हमारी पहचान बनी। अच्छा, बुल्ले शाह भी तो आपकी मंडी में थे? हाँ बिल्कुल। वो हमारे से 3-4 दुकान छोड़ के जो मैसेज पिताजी बताते हैं वो है। हाँ, उनका जहाँ उनकी वो पुराने बड़े राजनीतिक, बहुत ही पुराने बड़े सियासी उस समय के उनकी दुकान वहाँ थी। उनका ठिकाना जो था हमारे से 3-4 फरलांग आगे था वहाँ। अब वहाँ जहाँ वो डेरा था उनका, बड़ा भारी था, वहाँ तो 20-30-50-100 आदमी बैठा रहता था। अच्छा। 24 घंटे बैठा रहता। और खाटे मतलब राजनीतिक अच्छी शख्सियत के आदमी थे, बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत, मानी हुई शख्सियत के वहाँ भी, वो भी जैसे पिताजी मेरे बता, यहाँ भी ऐसे बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार था, बहुत दुनिया वहाँ पर बड़ी मानतान थी लोगों की। जब आप मंडी में गए, उनकी भी दुकान वैसी है? उनकी दुकान थी, मैं बच्ची का पता ही है उनकी दुकान कहाँ, दुकानें थी सारी। अब उनकी दुकानें सारी थी। अब वहाँ आदमी थे वो थोड़ी थे, वो आदमी थोड़े, वो वहाँ थे आदमी सारे बदल गए थे, जो सब शिफ्ट हो गए थे, हिंदू सारे शिफ्ट हो गए। अच्छा, वहाँ से आने के बाद फिर आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की? क्योंकि आप वहाँ 10वीं क्लास में थे। हाँ जी। वहाँ की आपकी पढ़ाई छूट गई थी? या करनाल में करनाल में मैंने मैट्रिक करी है। करनाल में आगे मैंने ये अगस्त 48 में मैंने मैट्रिक दिया था। मैं जून या मई या जून में दाखिल हुआ था। इस पूरी कहानी में, इस पूरे किस्से में जो मेन बात उभर करके सामने आई है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वीडियो को शेयर करते रहें। दरअसल देवराज भाटिया जी का जो जन्म है वो है 8 सितंबर 1931। सितंबर यहाँ ध्यान रखिएगा। और जब इन्हें मजबूरन पाकिस्तान से भारत में पलायन करना पड़ा, वो भी महीना था सितंबर। कौन सी तारीख थी वो? मेरा ख्याल 16 या 17। 16 या 17। हाँ, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ सितंबर में, हाँ, आपका पलायन सितंबर में, हाँ, बिल्कुल। और जब आप एक बार फिर पाकिस्तान गए तो भी सितंबर में। हाँ, ये अपने आप में कितना इत्तेफाक है देवराज भाटिया जी के जीवन के साथ। इनके साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ या थोड़ा बुरा हुआ, क्योंकि वो बड़ा कष्ट का समय था, पूरे परिवार के साथ दिन रात ये भाग रहे थे परिवार की जान बचाने के लिए।
तीनों इत्तेफाक से सितंबर में घटे, अपने आप में बड़ी बात है। शेयर ज़रूर करते रहिएगा, अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। और पाकिस्तान में भी यदि देवराज भाटिया के परिवार को देख रहे हैं आप लोग, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि शेयर कीजिएगा। और इनके बचपन के ज़माने का मित्र इंदर, जो इन्हें दोबारा पाकिस्तान में जाने पर नहीं मिला, इंदर भी यदि कहीं इस वीडियो को देख रहा है तो आपका मित्र आपको आज भी याद करता है। देवराज भाटिया जी की पुत्रवधू पूनम भाटिया इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका परिवार भी जो है पाकिस्तान से है, रावलपिंडी। आपकी भी कुछ यादें हैं, आपका परिजन भी कुछ बताते थे इस तरह का? बस ऐसे ही मतलब ही था, जैसे माहौल इन्होंने बताया हमारे ससुर जी ने, ऐसे ही वहाँ पे भी उनका भी ऐसा ही था कि कैसे वो बच के आए। तो वो भी अपनी मम्मी हमें बताती थी कि वो उनकी शादी को वहाँ पे शायद 2-4 महीने हुए थे। अच्छा अच्छा। भी कैसे वो निकल के आए भी लाल जोड़े में। आपका जन्म तो फिर यहीं आके हुआ? नहीं, हम सब तो अभी छोटे हैं, कोई इतना तो मतलब ही है नहीं जी। तो भी जब मम्मी की शादी हुई तो मम्मी वहाँ पे 16 साल के थे। अच्छा। तो ससुर जी, सास जी बहुत सारी बातें बताते ये भी अपनी बहुत बातें बताते हैं। तो वो कुछ हमारे पेरेंट्स की हैं, कुछ इनकी यादें हैं कि भी जो उन्होंने वहाँ पे माहौल देखा कैसे। उनका तो बल्कि मुसलमान एरिया था जहाँ पे हमारे मम्मी पापा रहते थे। हाँ, तो वो कह रहे थे हम कैसे बच के आए जी। तो यादें तो हैं, बहुत कड़वी यादें हैं। इतना भी अपना जैसे इतना व्यापार था, जैसे हमारे नाना जी का या हमारे मतलब वहाँ दादाजी का, वहाँ पे उनका ड्राई फ्रूट का काम था, सब कुछ था। आके नए सिरे से काम शुरू किया उन्होंने। जैसे वो बताते हैं, मम्मी पापा बताते हैं भी हमारे। तो कुछ आज भी संपर्क हो जाता है? वहाँ के जो पुराने लोग हैं, कुछ जानकार थे, आपके मम्मी पापा बताते हो? कुछ ऐसा तो नहीं मेरे को याद है अभी नहीं। तो अभी आपके ससुर जी दोबारा पाकिस्तान जब गए और उन्होंने आके बताया, कैसा महसूस हुआ कि वो अपने पैतृक घर में गए? नहीं, अच्छा लगता है, जैसे सब घर में परिवार में वहाँ पे गए, फिर हमें आके बातें बताई और अपने ये सर्टिफिकेट वगैरह हमें दिखाते हैं तो गर्व तो होता है। गर्व होता है। तो ये मतलब ये हमारे देखो इतने मतलब ही वहाँ से बिल्कुल, ये हमारा इतिहास है, इतिहास है, वो सजो करके रखा हुआ है। जी, सजो के रखा हुआ है। 5 में जब मैं गया, रावलपिंडी गया था, वहाँ से आगे रावलपिंडी से आगे 100 किलोमीटर आ गया पंजा साहब है, जहाँ जो बड़ा अच्छा सिखों का स्थान है। वो रावलपिंडी से लगभग कोई 100 किलोमीटर आ गया है। तो वहाँ भी मैं गया, रावलपिंडी होके गया था, रावलपिंडी देख के गया था। रावलपिंडी हमारे से लगभग कोई 200-250 किलोमीटर आगे थी। हाँ जी। और पंजा साहब जो है और 300 किलोमीटर जी। वहाँ से ननकाना साहब से पंजा साहब 300-400 किलोमीटर है। तो वहाँ मैं सब जो 2005 में गया हूँ। मतलब अच्छे से गुरुओं को सजदा करके आए। हाँ बिल्कुल। पिताजी के को जब पासपोर्ट मिला तो इनका एक रूट मैप था, ये उस रूट मैप पे जाना था इनको। इस रूट मैप से जाते हुए सब पंजा साहब भी, जो भी धार्मिक स्थल थे, इन वहाँ पर सब वहाँ पर गए हैं। और मुझे तो एक बहुत बड़ा गर्व है और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं जब देखता हूँ अपने मम्मी पापा को 93 साल और 90 साल की आयु में ये अपना स्वस्थ काम, अपना काम नहीं, मेरा भी बहुत कुछ काम करते हैं। और मुझे आके जब पूछते हैं, आके मुझे कहते हैं, कई बार मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं जब कहते हैं मुझे, मैं अपनी धर्मपत्नी को कहता मुझे पानी दे दे, तो पिताजी मुझे कहते हैं, अरे मैं अभी ला के देता हूँ पानी, तुझे मैं देता हूँ पानी। तो मेरा सर गर्व से बहुत ऊंचा हो जाता। ऐसा स्वास्थ्य निरोग सबको, जैसे ईश्वर जी भी और मैं परमपिता परमात्मा से मेरी एक बड़ी प्रार्थना है। भाटिया जी भावुक हो गए हैं। नहीं, आपके मम्मी पापा का जो है ना, आप दीर्घायु हो, इनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं, हो, अभी भी लेट आते हैं, हम भी जैसे कामना मंडी करते से हैं। लेट आते हैं। मैं कभी भी मंडी से लेट आऊँ तो रात के 12 बजे आऊँ, 11 बजे काम खत्म करके, कई बार सीजन में लेट आऊँ तो बैठे रहते हैं देखते हुए, जागते हुए, भाई ये तो आ गए। मैं रात की बात है, रात भी मैं लेट हो गया काफ़ी, 1 बजे के करीब आया। तो आते ही मेरे को इन्होंने पूछा, कहता क्या बात इतने लेट रात तू काम करता रहा, तो थोड़ा सा आराम कर लिया। मैं बड़ा बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा, हमारे माता पिता मुझे मिले हैं और मुझे बड़े गर्व की बात है। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी स्वास्थ्य
ऐसे ही रहे। ऐसे रहेगा। तो ईश्वर जी, पूरा वाक्य आपने भी सुना, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो रातें थी, दर्द था, तन्हाई थी, मुफलिसी थी कि किस तरह से पलायन करना पड़ रहा है। 16 साल की इनकी उम्र थी, 10वीं क्लास के छात्र थे, और फिर जब दोबारा से पहुंचते हैं वो सारी यादें ताज़ा हो जाती है आंखों के सामने। बड़ा मार्मिक क्या महसूस करते हैं आप, क्या कहना चाहोगे? शर्मा जी, अंकल भाटिया अंकल जी, जब से हम पैदा हुए, जब से इनको देख रहे हैं ऐसी आप, युवावस्था में हाँ। देख रहे हैं। आज भी 93 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। प्रत्येक दिन पार्क में जाना, योगा करना, सैर करना, दातुन भी अपने आप करते हैं, दातुन करना, हाँ। प्रत्येक दिन 93 वर्ष की आयु में सब कुछ अपने आप करते हैं। सबको, ये हमें और पूरा जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक सीख लेने वाली बात है। हमारा बिल्कुल पड़ोस है इनका, हाँ, आमने सामने घर है, बिल्कुल। आमने सामने घर है। जब से हम पैदा हुए निक्कुमल जैकिसन फिल्म देखते देखते आज पता भी लगा कि ननकाना साहब चाह गुरु जी की जन्म पवित्र भूमि स्थली है। है, पवित्र भूमि है। वहाँ के ये पवित्र लोग हैं जिनका पड़ोस हमें मिला। जी जी, अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पवित्र गुरुओं की धरती और वहाँ के पवित्र- पवित्र सोच के प्राणी, बहुत बड़ी बात है। तो हम तो परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं इनको और अधिक स्वस्थ आयु दे, दीर्घायु हो। जैसे दीर्घ आयु में आंटी और ये पूरा परिवार एक साथ रहता है। 2 बच्चे इनके पानीपत में रहते हैं, जो जी। प्रत्येक दिन रात को यहाँ आते हैं। बउए आती है, बच्चे आते हैं, सारा परिवार हर रोज दूसरे तीसरे दिन इकट्ठा रहता है। तो हमारा बिल्कुल सामने पड़ोस है, दिन रात हम साथ में रहते हैं और बड़ी खुशी होती है पर ये इनसे। पूरे और आज पूरा किस्सा सुनने को आज मिला। मैं आपका भी, शर्मा जी का 9 PM का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत, शुक्रिया, शुक्रिया। जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत को ढूंढा, ऐसी शख्सियत को ढूंढा मेरी एक्चुअली जो एक 1948 का पास आउट, जो कभी देखने को भी नहीं मिलता था, उस टाइम का मैट्रिक पास एक युवा, जी। जिन्होंने सरकारी नौकरी भी की। अच्छा, बड़ी बात है, वो कागज आज तक संभाल कर रखे, आज भी कागज जो उस टाइम की वैसे लिखाई, कैसे दिखते हैं? आज वो कागज जो आज की रजिस्ट्री है, आज के जो पेपर है, वो उस हालत में नहीं मिलेंगे जो उस समय के पाकिस्तान के कागज इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने बंटवारे के समय से लेकर के आज तक की कहानी। देवराज भाटिया जी अपने परिवार के साथ किस तरह से उस समय निकले पाकिस्तान से भारत के लिए, और फिर 66 वर्षों के बाद जब अपने पुश्तैनी घर में पहुँचे, अपनी उस मंडी में पहुँचे, अपनी उस आड़त की दुकान पर पहुँचे, तो गदगद हो उठे। आज भी वो सारी यादें इनके दिल में हैं, वो मंजर इनकी आंखों के सामने हैं, पूरा परिवार आपस में बैठ के जिक्र करता है। लेकिन आज बच्चे अपने इन बुज़ुर्गों पर गर्व भी महसूस करते हैं। तो बंटवारे के समय से लेकर के आज तक की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक और नई कहानी के लिए।